अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकी कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.1 का जो है वो पार्ट 4 किया था। अब जो है वो पार्ट 5 है। उसमें हम लोगों ने करना क्या है कि हमें सेट नहीं दिए हुए उन्होंने, क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी कि ए और बी जो है वो यू का सबसेट है और हमने जो प्रॉपर्टीज हमें दी हुई होंगी, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस तरह से प्रूव करनी है। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। तो देखें हम कर रहे हैं किस तरह से। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सेट बनाना है। अब हमने ए और बी को सबसेट बनाना है यू का, यानी कि ए और बी के तमाम मेंबर्स जो है वो यू में आने चाहिए और यू जो है वो बड़ा सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, अपने से बनाएंगे। यू में बना देता हूँ 1 से लेकर 6 तक बनाता हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है क्योंकि जितना हम लोग लंबा बनाएंगे उतना हमें प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन और लंबा होता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने बना दिया यू का सेट। अब मैंने बनाना ए और बी यू के सबसेट होने चाहिए। तो एक सबसेट में बना सकता हूँ उसका 1 2 3, सही है, और दूसरा मैं बना सकता हूँ 2 3 4, सही है। हम लोग 3 4 5 भी बना सकते हैं, 1 3 5 भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया 1 2 3 4 और 2 3 4 जो है मैंने सबसेट बना दिए। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी लेना है, सही है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो उसी तरह करेंगे, बीच में हम लाइन डालेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई, सही है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सही है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए की वैल्यू हमने क्या रखी है, ए की वैल्यू हमने रखी है 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। उसके बाद बीच में साइन आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन का और उसके बाद साइन आ जाएगा हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी बी की 2 3 4। अच्छा, हमने कॉमन देखना, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन हमारे पास 2 3 यहाँ भी आ रहा है और 2 3 यहाँ भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा 2 3, ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। अब हमने लेना है उसका यूनियन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लेना है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए की वैल्यूज क्या है हमारे पास 1 2 3। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, बीच में से आना आएगा यूनियन का। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है हमारे पास 2 और 3। तो उसका यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 और 3 ही हमारे पास इसका यूनियन आ जाएगा। वन टू थ्री। अच्छा, अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमने करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालना है, यानी कि सबसे पहले हमने निकालना है ए यूनियन बी। अच्छा, इसमें हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का हमारे पास काम नहीं है। अगले जो जितनी प्रॉपर्टीज है उसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट का काम आएगा, लेकिन इसमें यूनिवर्सल सेट का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट होता तब आएगा यूनिवर्सल सेट का काम, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि सबसेट बना दिए यू के। ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू से हमारे पास 1 2 3, यूनियन बी की वैल्यूज क्या है हमारे पास 2 3 4, सही। यूनियन में क्या करना है, लाइन से लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ से 1 2 3 और 4 आ जाएगा हमारे पास यूनियन। अच्छा, हमने क्या करना है अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी कि ए और ए यूनियन बी में जो सेम है हमने वो लिखना है। सबसे पहले हम सेट लिखेंगे ए का। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3। उसके बाद बीच में साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का। उसके बाद हमारे पास ए यूनियन बी का सेट हमने क्या निकाला है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अच्छा, कॉमन क्या है इसमें 1 2 3 यहाँ भी आ रहा है, 1 2 3 यहाँ भी आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आंसर लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 आया और यहाँ भी 1 2 3 आया। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिवर्सल सेट हम वही बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन वाला, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, चलिए 6 तक बना देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जितना बड़ा हो मसला नहीं है, लेकिन जितना आप छोटा बनाएंगे क्वेश्चन उतना हमारा आसान होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। और ए इसका सबसेट है तो ए में वही बनाऊंगा 1 2 3 और बी जो है मैं बना दूंगा उसको 2 3 4, सही है। ये दोनों इसके क्या है, सबसेट है। अच्छा, अब करना क्या हम लोगों ने, सबसे पहले ए यूनियन बी कह रहे हैं, ए यूनियन बी बराबर है
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत छोटी है, हमारे पास ए यूनियन बी निकालना है सिंपल, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा, फिर इनका यूनियन निकालना होगा। तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, ए यूनियन बी के। तो सिंपल ए यूनियन बी निकाल लेते हैं हम लोग। ए यूनियन बी बराबर है, ए की वैल्यूज क्या है हमारे पास 1 2 3, यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास 2 3 4, 2 3 और 4। अच्छा यूनियन हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, सिंपल अरेंज करके लिखना है हमने 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अच्छा जब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास सेम आना चाहिए। चेक करते हैं सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट, सही है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड मास रूल हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, फिर इंटरसेक्शन लेंगे और फिर यूनियन लेंगे। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू में से ए को माइनस करना है। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है यहाँ पे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, एक यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है हमारे पास, सही है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम लोग। u में से a को माइनस करना है, तो u की वैल्यूज क्या है मेरे पास 1 2 3 4 5 6। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि u जो है यूनिवर्सल सेट जो हमेशा पहले आते हैं, कभी भी बाद में नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन, उसके बाद a की वैल्यूज 1 2 3। अब हमने सेम काटना है, 1 2 3 यहाँ से काट दिया, 1 2 3 यहाँ से काट दिया, तो बचा क्या हमारे पास बचा है 4 5 6, 4 5 6। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 5 6, 4 5 6। इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज क्या है 2 3 4, 2 3 4। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, उसके अलावा कोई सेम नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर आया मेरे पास सिर्फ 4 आया है। अब इनका हमने यूनियन निकालना है, ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर क्या है सिर्फ 4। सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ ए लिखेंगे हम लोग क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3, बीच में साइन क्या आ जाएगा, यूनियन है तो यूनियन आएगा। अच्छा उसके बाद इसका आंसर हमारे पास आया 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 4। अब ए यूनियन ए, ये राउंड ब्रैकेट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो, यूनियन हम लोग क्या करते हैं अरेंज करके लिखते हैं। तो 1 2 3 4 हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 1 2 3 4 आया और राइट हैंड साइड पे भी 1 2 3 4 आया। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। अच्छा इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज है, सेम है, तो आपका होमवर्क है। अच्छा चौथा पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छा पार्ट 4 जो है इसका उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट 3 जो आप लोग का होमवर्क है, पार्ट 3 बिल्कुल पार्ट 2 की तरह ही है, सेम ही है। अच्छा पार्ट 4 जो है उसमें एक चीज़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा दी हुई है इन्होंने, वो क्या दी हुई है, इन्होंने कहा है कि इफ ए जो है वो सबसेट होना चाहिए बी का, यानी कि ए के तमाम मेंबर्स जो हैं वो बी में आने चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब हमें यूनिवर्सल सेट तो लाजमी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि ए और बी जो है वो दोनों जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए, यानी कि ए और बी के तमाम वैल्यूज जो है वो यू में लाजमी आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, और यूनिवर्सल से ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वही 6 तक बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद सेट बनाऊंगा मैं बी का पहले बनाऊंगा, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट होना चाहिए। आप ए का पहले बनाते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी में बनाऊंगा 1 2 3 4 तक बनाता हूँ, सही है, क्योंकि बी जो है वो यू का सबसेट भी होना चाहिए। और यूनिवर्सल सेट हमें पता है वो सेट होता है जिसमें तमाम सेट्स के नंबर पाए जाते हैं। तो बी के तमाम नंबर्स यू में आ रहे हैं, इसका मतलब बी जो है वो यू का सबसेट है। उसके बाद मेरा सेट बनाना है ए। अब इन्होंने जो कहा है ना, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ए के तमाम नंबर बी में भी आने चाहिए। तो मैं बना दूंगा यहाँ 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए में तमाम नंबर जो है वो बी के आ रहे हैं। और सबसेट का हमारे पास ये सिंबल है, अगर इसको हटा दो तो हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो ए के तमाम नंबर बी में आ रहे हैं, ए बी का सबसेट है और ए बी दोनों जो है वो यू के सबसेट है। हमने करना क्या है, इन्होंने कहा है कि बी जो है वो बराबर है ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, यानी कि इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा जो आपने बी का सेट बनाया है। तो अब चेक करते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा।
तो बी का सेट मैं यहाँ लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ बी का सेट आ जाएगा। बी का सेट क्या है मेरे पास, मैंने बनाया है 1 2 3 और 4 बनाया है मैंने, ठीक है। अब मेरे पास आना है राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए को माइनस करना है, यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, बीच में आ जाएगा साइन माइनस का। अच्छा, ए की वैल्यूज क्या रखी है हमने, ए की वैल्यूज हमने रखी है 1 2 और 3, तो यहाँ से 1 2 3 कट जाएगा, यहाँ से 1 2 3 हमारे पास कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 4 5 और 6 हमारे पास यहाँ बच गया। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, अब हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 4 5 6, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारे पास यहाँ 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ 4, क्योंकि 4 यहाँ कॉमन है और 4 यहाँ भी कॉमन है, उसके अलावा कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अच्छा, हमने क्या करना है अब, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो उसका आंसर लास्ट क्वेश्चन वाला ही आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज जो है तकरीबन सेम ही रखी है। तो उसका आंसर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3, यूनियन इसका आंसर हमारे पास क्या है, सिंपल 4 है। तो यूनियन हमने क्या करना है, सिंपल अरेंज करके लिखना है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, अरेंज करके लिखना है ना 1 2 3 4। तो इन्होंने कहा था इसका आंसर बिल्कुल बी वाला आना चाहिए, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सेम आया है, इसका मतलब जो है ये प्रूव हो चुका है। तो 17.3 जो है हमारे पास वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 17.4 के जितने भी सारे पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।